जय श्री कृष्ण। दोस्तों बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली कहीं यार कुछ ज़्यादा ही ऑक्यूपाइड हो गया था। धीरे धीरे चीज़ें सेटल डाउन हुई हैं। अब सेटल डाउन हुई है तो अब सोचा है कि कुछ शुरू किया जाए, लेकिन अभी टाइम भी ना है कुछ शुरू करने का। लेकिन आज कोई घूमने फिरने की बात नहीं, कुछ और नहीं। आज बात करने का उद्देश्य है कि हमारे देश की जो हमारी राजधानी है दिल्ली, आके मेंटेनेंस का क्या हाल चल रहा है। यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आज जो हम बात करेंगे ना, आज हम बात करेंगे केवल और केवल कूड़े के ऊपर। तो अभी कूड़े के कुछ वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ मैं आपसे। इनको देखो और जो यहाँ के लोग हैं जो देख रहे हैं वो भी अपने अपने वीडियो शेयर करें अपने एरियाज़ के। मैंने जो इसमें जो शेयर किए हैं, और भी उसमें सिर्फ विकासपुरी के 3-4 एरियाज़ और तिलक नगर के कुछ एरियाज़ और रिंग रोड। द्वारका की तरफ जाते हैं तो उसमें अपना अगर हम देखें पंखा रोड के ऊपर तो बहुत सालों से बहुत है। आगे से भी तो करना ताकि पता लगे रोड कितनी है। ये है छोटा टीला। अब ये ध्यान से देखिएगा कूड़ेदान कितनी आगे है। अब सामने अगर देख पा रहे हो तो समझो कि सड़क बची कितनी हुई है। इनको दे देते हैं यार बेचारों को पहले। ये जहां पर मैं खड़ा हूं ना, ये हाफ सड़क कवर हो रही है अभी। पीछे वालों को जरा साइड दे दें फिर चलते हैं। ये देखो, ये किसको दोष दें? प्रशासन को, राज्य सरकार को? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है दिल्ली के अंदर ना राज्य सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एलजी साहब हैं, शायद उनको सिर्फ सैलरी वो लेते आपस में लड़ने के लिए है। दोनों कोई काम करने से शायद कोई मतलब नहीं है। अब ये हाफ सड़क बची हुई है, आगे अगर रिक्शा है ना तो हम साइड नहीं ले सकते उससे, क्योंकि सड़क का कूड़ा इतना आगे तक फैला हुआ है। और ये और डल रहा है। ये शायद 8-10 दिन में उठता होगा और अगले दिन से फिर फैलना शुरू हो जाता है। मतलब एक ऐसा प्रशासन है, इसको कोई पॉलिटिकल ना ले। ये देखो, हम सिर्फ हर चीज के लिए प्रशासन को दोष नहीं दे सकते। बिना हेलमेट के लोग देखो रिंग रोड के ऊपर कैसे चलते हैं। अभी तो अगर किस्मत में अभी हुआ ना तो आपको रॉन्ग साइड भी दिखेगी। रिंग रोड के ऊपर आपको बढ़िया से रॉन्ग साइड, आपको लगेगा ही नहीं कि आप राजधानी में घूम रहे हो देश की। ऐसा लगेगा किसी छोटे से कस्बे में हो जहाँ से कहीं से भी कोई आ जाता है। ये रिंग रोड के ऊपर गाड़ियाँ कैसे पार्क हैं और ई रिक्शा चलता है सेंटर ऑफ द रोड में। हर चीज के अंदर गंद नहीं उठा, कूड़ा नहीं उठा, उसके अंदर हमें प्रशासन को हमेशा दोष नहीं देना चाहिए। ये देखो, ये देखो, ये मोबाइल रॉन्ग साइड बिना हेलमेट। और आओ अब आपको मोहल्ला क्लिनिक दिखाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक कहाँ बना हुआ है? इससे सुंदर तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। ये ऑपरेशनल है कि बंद है मेरे को नहीं पता। नया खुला है। अच्छा, ये नए की इनॉग्रेशन हो रही है।
इतनी भांति के हमारे यहाँ पे इतने प्रकार के आपको वाहन मिलेंगे। ठेले में स्कूटर का इंजन लगा हुआ, आधी से ज़्यादा रिंग रोड भरी हुई है। सोचो कितना पैसा चढ़ता होगा इनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स को। कोई भी डिपार्टमेंट हो, मुझे नहीं पता कौन सा है। नहीं तो ऐसे कैसे आप रिंग रोड के ऊपर इतना लगा सकते हो, इतनी आप इंक्रोचमेंट कर सकते हो। ये मुझे नहीं समझ आ रहा है, जो दीवार के साथ इन्होंने हौदियाँ बनाई हैं, जो ये हौदियाँ कूड़ा डालने के लिए बनाई गई हैं या ब्यूटिफिकेशन के पर्पज से बनाई गई थी और कूड़ेदान के पर्पज से यूज हो रही हैं। अभी असली दिखाता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये सैंपल है। आप असली देखो। आप ये आगे इसका क्या हाल है ना, वहां से एक अच्छी खासा ट्रक निकलने की जगह हुआ करती थी, जहां से आजकल स्कूटर नहीं निकल पाता। अभी मोड़ के दिखाता हूँ। और ये आज का एक दिन का तो नहीं होगा, आप भी समझ सकते हो सभी। वो जो पहले हम देख रहे थे डेट वाज विकासपुरी, नाउ दिस इज तिलक नगर। और आपको पंखा रोड पे भी ऐसा ही एक पूरा अंबार मिलेगा, जो कि आज का नहीं है, कई सालों से है। कई सरकारें आ गई, कई अफसर बदल गए, कूड़ा नहीं हटा। ये है हमारे देश की राजधानी। अभी ज्यादा है कम है ये नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि आधी से ज्यादा रोड ब्लॉक हो चुकी होती है इससे। इसका इनके पास कोई हल है कि नहीं है, यहाँ ये ऐसे ही रहेगा। वो कहते हैं ना, जैसे जाट की गाड़ी के पीछे लिखा होता है, जो गाड़ी यूं ही चलेगी। तो अब ये वाली बात है क्या? यहाँ पे भरमार है ई रिक्शा की, कोई अंत नहीं है ई रिक्शा का। सवारी से ज्यादा ई रिक्शा है शायद। उसके बाद ये ग्रामीण सेवा नाम की सवारी भी चलती है। मतलब दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसके अंदर आपको इतने प्रकार के वाहन मिलेंगे कि आदमी को सोच पड़ जाएगा। देखो रेड लाइट है, देखो ये ई रिक्शा भी गया। अब यहाँ प्रशासन को दोष हम देंगे तो वो हमारी गलती होगी। सिविक सेंस तो होनी चाहिए। अब देखो रुका है तो कहाँ जाके रुका है। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू, अब चल पड़ा, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू रोड सेंस और सिविक सेंस। आज ना जरा छुट्टी है तो इसलिए यहाँ पे रश कम है। नहीं तो ये आप साइड पे स्टॉल देख रहे हैं, इन स्टॉलों के आगे रोड पे टेबल्स लगी हुई हैं। टेबल्स के आगे 2 व्हीलर्स लगे हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है मात्र 3:30, तो ये बहुत कम है। यहाँ पर हम 4:30-5 बजे के बाद आएंगे ना, तो यहाँ का भी वही हाल होता है जो कूड़े वाली जगह का होता है कि एक तरफ की से ही गाड़ी निकल सकती है। जनकपुरी में कैसे है कि पंखा रोड पे जो है वो पहले तो पंखा रोड के राइट हैंड साइड पे तो ऑलरेडी था ही था ज़्यादा। या अगर हम फ्रॉम कैंट की साइड से आ रहे तो लेफ्ट साइड के ऊपर था मतलब। अब वो राइट साइड के ऊपर भी कुछ पैचेस वहाँ पर भी इकट्ठे हो गए हैं। खासकर अगर हम चानन देवी क्रॉस करते हैं तो चानन देवी के पास भी आपको मिलेगा। मतलब वो ऑब्वियसली चानन देवी का कूड़ा नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल के पास भी अगर ऐसे कूड़ा इकट्ठा होने लगे, वो है तो कॉलोनी से ही आ रहा है, लेकिन अब कॉलोनीज हैं तो कूड़ा तो आएगा। पहले भी थी, अब भी हैं, लेकिन पहले ऐसे अंबार क्यों नहीं लगते थे, अब इतने अंबार क्यों लगने लग गए हैं? तो ये सोचने वाली बात है। जो भी इससे रिलेटेड है, जो भी डिपार्टमेंट इससे रिलेटेड है, ये जिसके भी अंडर आता है, पता तो सबको है किसके अंडर आता है। आप एक ईंट लगानी शुरू कर दो कहीं पे, तुरंत उस पर डिपार्टमेंट के लोग आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ें नहीं दिखाई देती किसी को शायद। तो और भी बहुत से मुद्दे हैं, उस पर भी बात करेंगे, उनको भी कवर करेंगे अभी। और ये कैसा लगा, और अब मैं फिर से कहूँगा कि अपने अपने एरियाज़ के भी आप शेयर करो, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वेस्ट दिल्ली में तो काफ़ी जगहों पे हैं ये इश्यूज़, और ईस्ट में भी हैं। ऑब्वियसली जो वीआईपी एरियाज़ हैं वहाँ पर तो क्या ही होंगे, वहाँ पर थोड़ी होंगे।
काश वहाँ तक होते। देखिए और बताइए कैसा लगा।